वालेकुम। अभी लेते हैं, रुक जाओ। अच्छा जी, सैयद आबिस रिजवी कौन है? नूर काशिफ आयशा, अली रजा, मोहम्मद अली रजा, अमान यासीन, अच्छा उसैद खान, मजहर मंजूर, मोहम्मद इकबाल अंसारी, अमीमा कुरैशी, अब्दुल बासित, अब्दुल रहमान, तंजील रहमान, समिया नासिर, सामिया नासिर, मोहम्मद अवेस, अच्छा अब्दुल रहमान, मुद्दस्सिर, बाबर एहसान, मोहम्मद अलीम, मोहम्मद अलीम, अच्छा मोहम्मद अलीम के बाद है गयूर अब्बास, वालेकुम सलाम, सामी कुमार, गयूर अब्बास है? गयूर अब्बास नहीं है, समी कुमार बैठा हुआ है। जी ठीक है, सही है। समी कुमार के बाद है उमैमा रिजवान, जवाद हनीफ, अच्छा उमैमा रिजवान, जवाद हनीफ हो गए। काशिश कशिश बुलानी, अच्छा उनके बाद हैं दीपक कुमार, मोहम्मद जुनेद, मोहम्मद जुनेद नहीं है। सैयद अनवर शामिर, ठीक है। दुआ आयशा, दुआ आयशा, दुआ आयशा के बाद है जैनब फैसल, मोहम्मद मुजम्मिल, मोहम्मद उजैर, मुजम्मिल कौन है? उजैर, अच्छा सुमित कुमार, सुमित कुमार, सुमित कुमार कहाँ है? माविया खान, माविया खान कहाँ है? माविया, देखो ये क्लास में होते नहीं है, फिर बोलते हैं कि हम क्लास में थे और आपने हमारी एब्सेंट मार्क कर दी। दिबाज मुजाहिद, तौसीफ खान, तौसीफ खान, मोहम्मद मलिक हारिस, मोहम्मद मलिक हारिस नहीं है। अच्छा सुनील कुमार, वहीद मुराद, वहीद मुराद, कैलाश कुमार, खिजर रज्जाक, दीपक कुमार,
दीपक कुमार है जी। आप क्यों पूछ रहे हैं? आप तो अभी बोल चुके हैं अपनी अटेंडेंस। हाँ, आपका पहले भी दीपक नाम आया है। इसकी आईडी है 75892। ये तो नहीं है ना आपकी? खिजर शेख, मोहम्मद शाहिद जुहेब, सैयद तुराब अली शाह, सुफियान सरवर। आ जाए आ जाए। देखता हूँ मैं, रुके, लगा देता हूँ। तौसीफ खान है। रुक जाए, अभी थोड़े से नाम बाकी हैं। तुराब, सैयद तुराब अली शाह, सुफियान सरवर। अच्छा, तुराब अली शाह नहीं है, ये हो गया। जुहेब जुल्फिकार, कौन है? आगा हमजा, आगा हमजा। राधा, राधा अदियानी, राधा। अनस आरिफ रियाज, मोहम्मद आनाब। आप हैं? वालेकुम सलाम। सैयद हसन रजा, कौन है? सैयद, अच्छा ये है मुआज मुनव्वर, सिमरन देवी, नौमान धारी। कौन है नौमान धारी? मोहम्मद हारिस, अफजल अली, अफजल अली। जगह पे बैठ जाओ, जगह पे। अफजल अली नहीं है? मुदस्सिर खान, समनानी शाह करीम, समनानी। नीलम जमाली, नीलम जमाली है? नहीं है। तो ये नाम उधर लास्ट में चले गए ना, इसलिए अटेंडेंस लेना ही मुश्किल है। दानिश अली, अमीर हमजा, मुस्तफा महमूद जावेद, शावेज शरीफ, मोहम्मद जुहेब। हाँ भाई, जज़ाकल्लाह बहुत बहुत। ये फैन भी ऑन कर लो।
हाँ, इसको बंद भी कर दिएगा। वालेकुम। भाई ये ऑन नहीं हो रहा था, ये करके ये है पियोन जो है ना। हाँ ऑन कर दिया उसने, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुस्कान, असद अब्बास आ जाए, एहसान अली, शेजान अली, जुल्फ़िकार अली। शेजान अली कौन है? जुल्फ़िकार अली, शेव अरीजा, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद अरसलान, एमर आसिफ, जैन आसिफ, जैद अस्कानी, अब्दुल अजीज, हीरा नान, मंजूर चांडियो, अतीबा दाऊद पोता, मोहम्मद हम्माद, मोहम्मद हम्माद, मोहम्मद हम्माद नहीं है। अतीबा दाऊद पोता कहाँ है? आप हैं। अच्छा, ताहा इमरान, आजान इकबाल, आजान इकबाल आप हैं। वरीशा इरफान आ जाए। प्रीत करीरा, वरीशा इरफान, बरखा खतरी, आनंद कुमार, दानिश कुमार, दानिश कुमार। आप आनंद कुमार पे भी प्रेजेंट बोल रहे हैं, दानिश कुमार एक पे बोलो ना बेटा। गलती पे दूसरे की लगेगी, आपकी रह जाएगी, मैं नहीं लगाऊंगा फिर। आप दानिश कुमार हैं, क्लास में बैठे हो तो क्लास में ही रहो ना, इधर उधर क्यों जाते हो? क्लास में बैठ के भी आप इधर उधर हैं। ज्योतेश कुमार कौन है? पीयूष कुमार आ जाए। शाबान कुमार, सुज्जल कुमार, शाबान कुमार है? नहीं है। सुज्जल कुमार बैठा हुआ है, सुज्जल कुमार है। अच्छा, विनोद कुमार,
सुरक्षा कुमारी। कहाँ जा रहे हो तुमने अटेंडेंस लगवा ली? सुरक्षा कुमारी कहाँ है? अच्छा, मोहम्मद माज खालिद नहीं है। अब्दुल मन्नान, इतना स्लो चल रहा है ये, क्या करें यार। आ जाए आ जाए। अब्दुल मन्नान। मोहम्मद शारिक मलिक, मलिक शारिक। गुलाम मुस्तफा जमाली, जहाबिया। गुलाम मुस्तफा आरिफ, और सागर। अब्दुल कादिर। इसको बंद ही कर देना चाहिए, इससे अच्छा तो IULMS है। फजूल में ये पंचायत डाली हुई है, ये सही चलता ही नहीं है। अब्दुल कादिर आप हैं। हसनैन कुरैशी, अब्दुल रब्बी। जितने मसाइल ये कर रहे हैं, इतनी देर में तो हमें 175 बच्चों की अटेंडेंस ले चुके होते हैं, इधर ये 60 बच्चों की लेना इतना मुश्किल काम है। अच्छा, बुरोही हकीम, बुरोही अब्दुल हकीम। इब्राहिम राशिद। हुजैफा रहमान खान, हुजैफा रहमान नहीं है। अब्दुल रहमान। अच्छा, उवैस सज्जाद। अब्दुल रहमान नहीं, ये दूसरा अब्दुल रहमान है। आपका नंबर क्या है? रोल नंबर 76269 है। तो आपने ऊपर वाले पे भी लगवाई है। रुक जाओ, ऊपर वाले पे आपने जहां लगवाई है ना, रुक जाओ रुक जाओ, ऊपर तुमने अब्दुल रहमान पे एक पे लगवाई है ना अभी। अब्दुल राफे पे तो नहीं लगवाई? रहमान खान, हुजैफा रहमान खान। देख लिया, रोल नंबर यही है 76269। उवैस सज्जाद, मोहम्मद समी। मोहम्मद समी कौन है? अच्छा, सीताराम गजानन नहीं है। अब्दुल शफी कौन है? अब्दुल शफी, हाँ शाफी हो। हाँ हमजा शाह, शाह हमजा। जे शंकर बचनी आ जाए। कौन है? मोहम्मद शायान, मोहम्मद शायान। मोहम्मद शायान है? नहीं है। अब्दुल्ला शेख, मलाइका सिद्दीकी। अब्दुल्ला शेख, मलाइका सिद्दीकी। सर्च पे इतना चला जाता है। सारंग सोमरो, ये मलाइका सिद्दीकी नहीं है। अच्छा, मोहम्मद ताहा।
मोहम्मद ताहा कौन है? मोहम्मद ताहा, मोहम्मद तला, अजय तलरीजा, फखरुल इस्लाम, उमर इमरान, आबिद उमर इमरान, अम्मार उमर। अम्मार उमर कौन है? हैं? आपका क्या नाम है? आबिद उमर इमरान, यही ना? अच्छा, अम्मार उमर, जुहैब वाजिद, जुहैब वाजिद, सानी जहरा, गुलशेर जुबैर। हाँ, सानी जहरा नहीं है, आप गुलशेर जुबैर हैं। जी भाई, नाम तो आया होगा, आप क्लास में शुरू से थे नहीं थे? ये असल बात बताया करें। हाँ तो बस बात खत्म हो गई। नाम तो आया होगा आपका। कौन स्टार्ट से बैठे हुए थे? क्या नाम है? आदिल, आनंद, गजानन, आनंद कुमार। मैंने आनंद कुमार नाम लिया था, आनंद कुमार लिया है मैंने नाम। रुक जाओ, अभी पता चल जाएगा। आनंद कुमार मैंने नाम लिया है और इस पे एब्सेंट लगी हुई है। नहीं सुना तो ये तो एब्सेंट सही लगी है ना? यही तो मैंने उसको भी समझाई थी बात, ये इसको कि ये दूसरे के ऊपर नाम पे लगवा रहा था, अपने नाम पे नहीं बोल रहा था। आ जाए अब। नहीं, अभी तो एब्सेंट है, अब क्लास के एंड में होगा, उसका मैं तरीका बताऊंगा क्या है। इसी में थोड़ी पूरी क्लास जाया कर देंगे हम, इसी चक्कर के पीछे। देंगे। आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। अच्छा जी, पाकिस्तान जियोफिज़िकल फ्यूचर्स, पाकिस्तान के जितना भी आपको स्ट्रेटेजिक तकसीम नज़र आती है, जो इसके रकबे के एतबार से है, उस पर बात करेंगे, उसकी अहमियत को लेकर। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंसेस, इन दो बातों पर, तीन बातों पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यानी कि अहमियत के एतबार से जो फोकस हुआ पाकिस्तान का सरहदों को लेकर, और इसी तरह दूसरे नंबर पे
जो यहाँ पर इंतज़ामी उमूर इम्प्लीमेंट किए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जो बनाए गए सूबाई एतबार से, कौमी एतबार से, उन पर बात करेंगे। यहाँ से देखो लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान का जो कंप्लीट रकबा है वो समझ लो। अब सही नजर आ रहा है? एक तो इस पर बात करेंगे, लोकेशन पाकिस्तान की जो है वो रकबे के एतबार से कितनी है, कितना बड़ा रकबा इस वक्त पाकिस्तान को हासिल है। और ये जनूबी एशिया के अंदर, साउदर्न एशिया लाइज बिटवीन 24 एंड 36.75 नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड बिटवीन 61 एंड 7505 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। एरिया 7.96 थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर, 96,000। अच्छा, 7,96,000 स्क्वायर किलोमीटर। आगे कोई स्टूडेंट पढ़े जरा, कौन पढ़ सकता है जिसको नजर आ रहा हो? आवाज से पढ़ो। No border, but around ship of Mahan, it very but this one that Pakistan border is 50 kilometers around. Towards Afghanistan, there man 50 kilometers. But some areas and is the first time is 746 kilometers, which is equal to 650 miles. Pakistan gives this number located in the northeast part of the country. देखो जो लोकेशन है जिसको पॉइंट आउट किया जाए, उसकी पिन लोकेशन निकाली जाए, तो पाकिस्तान भी उसके हिसाब से बता रहे हैं कि एशिया के अंदर, जनूबी एशिया के अंदर, साउदर्न एशिया जिसको कहा जाता है, तो देखा जाए तो 24 और 36.75 36.75 शुमाली अर्जुल बलद है। यानी कि पाकिस्तान जो ज़मीन फैली हुई है चौड़ाई के अंदर जिसको कहा जाए, देखें पाकिस्तान का नक्शा आपने अभी पीछे देखा भी, आपको पता भी है। और उस नक्शे को सामने रखो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये जो है, तो अब ये जो है ना, यहाँ से जो जा रही है ये लाइन यूं, ये क्या है, लेंथ है, और ये सब इसका क्या है, विड्थ है, यानी कि चौड़ाई जिसको कहा जाता है, और ये लंबाई है। तो तूल अर्ज़े बलद का मतलब क्या है, जो आपने वर्डिंग यहाँ पर देखी अभी, ये कहाँ पीछे चला गया ना, हाँ, ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड जिसको कहा जाता है, तो ये चौड़ाई है, यानी कि इस तरह। और एंड बिटवीन 61 एंड 77,505 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये जो यूं जा रही है लंबाई के अंदर, जिसको आप क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं इंग्लिश में। तो तूल बलद के दरमियान ये वाक़ है। इस एतबार से जो कंप्लीट कवर्ड एरिया है पाकिस्तान का वो 7,96,000 मुरब्बा किलोमीटर, इसको उर्दू में कहते हैं स्क्वायर पर किलोमीटर, इंग्लिश में बताया जाएगा। बात समझ में आ रही है? इतना कवर्ड एरिया पाकिस्तान को हासिल है, जो इंसानों ने खुद अपने हिसाब से नहीं ये सरहदें मुतय्यन की, ये अल्लाह की तरफ से इनको हासिल हुई। पाकिस्तान के मातहत जो देखा जाए अब कितना कवर्ड एरिया आता है, ये इक्वल टू वर्ल्ड वाइड इस वक्त किस कंट्री या किस मुल्क या किस इलाके के करीब करीब है इसका रकबा, अगर इक्वल किया जाता है आ जाए तो वो बताया कि कैलिफोर्निया का जो हजम है वो देखा जाए तो पाकिस्तान के करीब करीब है। यानी कि जैसे आप कहते हैं भाई उस बंदे का 7 फीट कद है, तो यार वो जो दूसरा लड़का है उसका भी 6.9 फीट है, यानी कि वो करीब करीब 7 फीट के है। तो कैलिफोर्निया को इस एतबार से इक्वलेंसी हासिल है कवर्ड एरिया को लेकर, थोड़ा बहुत फ़र्क है, ठीक है।
शुमाल की तरफ देखा जाए, टूवर्ड्स नॉर्थ अपार्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ कश्मीर इन चाइना, तो शुमाल की जानिब रियासत कश्मीर है जो चीन के साथ जुड़ी हुई है। चीन के साथ उसकी तकरीबन 400 किलोमीटर की सरहद है, आ जाए जो उसके साथ जुड़ी हुई है, काफ़ी लंबी ये सरहद है। और शुमाली ताजिस्तान की तरफ अगरचे कोई सरहद नहीं है, लेकिन एक तंग पट्टी जिसको कहा जाए, यहाँ पर उसका नाम क्या दिया इन्होंने, टुवर्ड ईस्ट पंजाब राजस्थान बॉर्डर विच इज 1650 किलोमीटर लॉन्ग टुवर्ड्स नॉर्थ ताजिस्तान थ्रू, क्या लिखा है वर्ड, हाँ, नो बॉर्डर बट अ नैरो स्ट्रिप इज वाखान स्ट्रिप, जो एक तंग पट्टी है वो वाखान की है जो उस जानिब से जुड़ी हुई है और ये दोनों को अलग करती है। मशरिक की जानिब देखो तो पंजाब राजस्थान की सरहदें जो 1650 किलोमीटर के बराबर है, यानी 1650 किलोमीटर लॉन्ग है। टुवर्ड वेस्ट अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन जिसको कहा जाता है, जो अफगानिस्तान को पाकिस्तान से हाँ अलग भी करती है और जोड़ती भी है, जिसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। ये 1650 किलोमीटर की सरहद है, इतनी लंबी चौड़ी। मगरिब की तरफ देखो अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन जो 2250 किलोमीटर है, और जुनूब अरब और हिंदुस्तानी अगर समंदर की तरफ जाओ तो वहां पर साहिली पट्टी 1046 किलोमीटर की है, 1046 किलोमीटर, जो 650 मील का फासला बनती है, तकरीबन 650 मील किलोमीटर कितना बनेगा, 1046 है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस वक्त इस्लामाबाद है और स्टार्ट में कराची था, ये आपको पता होगा। और इस्लामाबाद कहाँ पर वाक़े, शुमाल की जानिब। पाकिस्तान कैपिटल सिटी इस्लामाबाद लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो शुमाल की जानिब इस वक्त वाक़े है। ये बात समझ आ गई। कौन सा सेकंड पॉइंट, कौन सा, ये पॉइंट, द एरिया ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान इज स्लाइटली लेस देन ट्वाइस द साइज ऑफ द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया, यानी कि ये जो पाकिस्तान का कंप्लीट कवर्ड एरिया है ना, टोटल जितना रकबा है, ये मिलता जुलता कैलिफोर्निया का दुगना है, ट्वाइस है, डबल है। कैलिफोर्निया का जितना रकबा है, रकबे की बात हो रही है, पॉपुलेशन की या और कोई बात नहीं हो रही, तो उस रकबे को अगर ट्वाइस कर दिया जाए, डबल दुगना कर दिया जाए, तो ये उसके बराबर है। इसमें क्या बात नहीं समझ आ रही है, समझ आई, क्या समझ में आया? यानी कि आप थे कोई ये पूछे कि भाई पाकिस्तान का रकबा मुल्क में मौजूद कौन से, या दुनिया में मौजूद कौन से मुल्क के बराबर है या किसी शहर के बराबर है, तो वो बताएं। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि भाई कैलिफोर्निया का ट्वाइस वो पाकिस्तान है, यानी कि उसके हजम को जब आप डबल कर लें ना, उसकी ज़मीन को, यूँ समझ लें कि कैलिफोर्निया पाकिस्तान का आधा है, हाफ है। ये भी बात सही है, बात समझ में आ गई है। चलो आगे क्या है, ये पिक्चर है जिसके अंदर तुम्हें सारा कुछ वही समझाया है जो मैं बता रहा था। अब इनको मिटा देते हैं ताकि आगे कुछ समझ जाए। आ जाओ, अच्छा जी, जियो स्ट्रेटेजी, दिस टर्म was first introduced by Frederick L. Schumann, where geo means earth and strategy means planning, tactics and policy. Definition of geostrategy: first, a branch of geopolitics that deals with strategy. Second, the combination of geopolitical and strategic factors sectorizing a particular geographic region.
Third, the use by a government of strategy based on geopolitics. क्या मतलब समझ में आया? जियो स्ट्रेटेजी के मुतालिक बता रहे कि किसने मुतारिफ कराई थी, उसका नाम इधर आपने पढ़ लिया, एक अंग्रेज दान है। और इन दोनों टू डिफरेंट वर्ड्स की मीनिंग क्या है, जिसको जोड़ा गया, ज्वाइन किया गया, तो उसका मतलब यहाँ आपको बता रहे हैं कि दो लफ्जों को जोड़कर एक लफ्ज बनाया गया, जियो और स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जियो मीन्स जो जमीन है, अर्थ है, और स्ट्रेटेजी का मतलब जो उसको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने वाला तरीका है, प्लानिंग जिसको कहा जाता है, प्लान बनाना, या फिर टैक्टिक्स एंड पॉलिसी, या ऐसे जो है नुकात बनाना, कवानीन बनाना, या फिर पॉइंट्स बनाना जिसके मुताबिक प्लानिंग करके उस जमीन के पूरे निज़ाम को चलाया जा सके। डेफिनेशन ऑफ जियो स्ट्रेटेजी। अब उसकी इन वर्डिंग तो ये डेफिनेशन हो गई वर्ड टू वर्ड, ठीक है, टू द पॉइंट ऑफ वर्ड। बाकी उसकी जो फिजिकल डेफिनेशन है कंप्लीट, वो 3 पॉइंट में इन्होंने यहाँ पर आपको समझाई है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? अ ब्रांच ऑफ अ जियोपॉलिटिक्स दैट डील्स विद स्ट्रेटेजी। क्या मतलब होगा इसका? वो तो बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल डेफिनेशन की, जो 3 पॉइंट्स पर है, 1 2 3 करके दिया गया है। ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी शाख है जो सियासत की स्ट्रेटेजी को लेकर जोड़ी गई है जियो स्ट्रेटेजी के साथ। और सेकेंड, द कॉम्बिनेशन ऑफ जियो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक फैक्टर, यानी कि ये दोनों का मिलाप है, इन दो चीजों का, जोग्राफियाई सियासत और तस्वीराती अवामिल का, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ जियो पॉलिटिकल, जो नक्शे के एतबार से और सरहदों को लेकर जो एक सियासत की जाती है उसका, और स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स का और उसके बुनियादी उसूलों का एक कॉम्बिनेशन है, जो बनकर सामने आता है। पर्टिकुलर जियोग्राफिक रीजन एक ऐसे रकबे के नाम से उभर के सामने आता है जो इन दोनों का मजमुआ है, कॉम्बिनेशन है इन दो चीजों का। एक जो आपकी सरहद बंदी होती है उसकी सियासत, और दूसरा स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स का, यानी कि जो उसको उस सियासत को लेकर चलने वाले पॉइंट्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, जो जरिया होते हैं। इन दो चीज़ों को मिलकर क्या बनता है? जियो स्ट्रेटेजी। इसकी डेफिनेशन में ये सेकंड पॉइंट भी है। सेकंड डेफिनेशन ये है भाई, ये क्या समझ में आ रहा है तुम्हें सेकंड डेफिनेशन से? देखो, जितनी सरहदी जो सरहदें मुतय्यन हुई हैं उनको लेकर भी एक बड़ी सियासत जो है वो की जाती है। आज तक आप देख लें, कश्मीर की सरहद जो पाकिस्तान के अंदर दाखिल की जाती है, इस तरह के और भी आप पूरी दुनिया के अंदर देखें, सिर्फ पाकिस्तान में इस तरह नहीं है। तो उन तमाम सियासी नुक्तों को भी लेकर, और उसके अलावा स्ट्रेटेजिक फैक्टर, जो उसके अलावा भी जो फैक्टर्स हैं उनको भी जोड़कर जो एक रिजल्ट अखज होता है, जियोग्राफिक रीजन जिसको कहा जाता है, ये बेसिकली जियो स्ट्रेटेजी है। और थर्ड डेफिनेशन ये, द यूज बाय अ गवर्नमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन जियोपॉलिटिक्स। जो आपकी गवर्नमेंट है वो अगर ऐसे बुनियादी उसूलों को लेकर चले जो सियासी हो, जियोपॉलिटिक्स उनको लेकर चले, तो ये भी डेफिनेशन हो सकती है जियो स्ट्रेटेजी की, यानी कि जोग्राफियाई सियासत पर जो मबनी हिकमत अमली होती है, इसको भी जियो स्ट्रेटेजिक कहा जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सर आ रही है शेख, आपको किसको समझ में आई है? कौन ये तीनों डेफिनेशन समझा सकता है? बताओ भाई, कौन समझा सकता है? सर कहाँ बोले सर? नहीं, एक दूसरे का नाम नहीं लो, खुद समझाओ जिसको समझ आई है। भाई देखो, दोबारा समझो, कोई मसला नहीं है, इसको सही से समझ के हमें जाना है। आ जाओ। देखो,
जियो स्ट्रेटेजी एक तो होता है जियोग्राफिकल फ्यूचर। बात समझो, जियोग्राफिकल फ्यूचर क्या है कि देखो पाकिस्तान का जो एक नक्शा बना, अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से एक निजाम चला, एक अलग रियासत हासिल हुई, तो पाकिस्तान का एक नक्शा खुद ब खुद बना। किसी ने उसको बनाया नहीं, अल्लाह की तरफ से बना, बनता गया। आपके हिसाब से देख लो, थोड़ा सा यूं ऐसे 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 करते करते यूं जा रहा है, बन रहा है। जो भी बन रहा है उसको छोड़ दो जो भी बन गया इस तरह। अब देखो यहां पर दो बातें, समझो बात को भाई, बात को समझो। नक्शा तो वही वहां असल बना हुआ है और तुम लोगों से बड़ा कोई नक्शेबाज नहीं है अब यहां पर देखो एक बात ये कर रहे हैं जियो स्ट्रेटेजी को लेकर। एक तो है जियो फिजिकल और दूसरा है जियो स्ट्रेटेजिकल। इसका मोबाइल ले लो जरा, मोबाइल लो जल्दी। जियो फिजिकल क्या है? एक जाहिरी जो नक्शा आपको ये नजर आ रहा है, एक आपको बस ये देखकर समझ आ गया कि यार ये, आपसे मैंने पूछा भाई बताओ कौन सा मैप है, आपने बोला यार पाकिस्तान का ही लग रहा है तकरीबन तकरीबन। कोई अगर चाइना का बोले तो बेवकूफ ही होगा, चाइना का तो बहुत बड़ा है। अब ये क्या है कि आपने फिजिकली बस सामने जाहिरी तौर पे देख के आपने इतना बता दिया भाई ये एक नक्शा है, बस चलो पाकिस्तान का है किसका है वो भी नहीं, छोड़ दो। तो आपने देखते ही बताया कि भाई ये क्या है, एक मैप है। तो ये क्या बात कहलाएगी? जियोग्राफी। बस इतना सही समझो, ये एक जियोग्राफी है कि आपने उस ग्राफ को देखकर उसके मुतालिक बता दिया भाई ये पूरा एक नक्शा ही है, बस ठीक है, कोई कार्टून नहीं बना हुआ, नक्शा है ये। तो ये हो गया जियोग्राफी। अब इसके अंदर हम और ज्यादा तहकीक करना चाह रहे हैं। जैसे हमने तहकीक करी कि बताया भाई पाकिस्तान का कवर्ड एरिया कितना है, चौड़ाई में कितना है, लंबाई में कितना है, फिर इसकी सरहदें कौन कौन सी हैं, किस मुल्क के साथ जुड़ रही हैं, किस मुल्क के साथ समंदरी सरहद जुड़ती है, किसके साथ जमीनी सरहद जुड़ती है, ये सारा कुछ अब क्या कहलाएगा? जियो। सब कुछ बताने के बाद वही तुम जुलेखा का नाम नहीं ले रहे, कह रहे हो वो मर्दी था। जियो स्ट्रेटेजी कहलाएगी। बात समझ आई? वो तो सिर्फ आप मैप को जब देख रहे हैं ना, जब आपने ये मैप देखा ये जो है, तो मैंने आपसे पूछा ये क्या है, आपने बोला भाई ये मैप है, भाई ये जियोग्राफी है। कि आपने मैप को समझ लिया कि यार ये एक नक्शा ही नजर आ रहा है, ये कोई कार्टून नहीं बना हुआ। ये बस ऊपर से मैं तुम्हें समझा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको जियोग्राफिक का तो सब्जेक्ट नहीं है मेरा, ना ही जियो स्ट्रेटेजिक का है, पाकिस्तानी स्टडीज है तो उसमें ये चीज आती है, इसलिए मैं सिर्फ आपको सिंपल समझा रहा हूं। तो भाई नक्शे को देख के आपने जो समझ लिया कि ये मैप है किसी मुल्क का, तो ये जियोग्राफी है, बस इतना सिंपल। फिर हम जब इसमें डिस्कशन में गए और हमने डीपली इसको समझा, हमने बहुत सारी चीजें देखी इसके अंदर कि पाकिस्तान का कंप्लीट कवर्ड एरिया कितना है, किस पॉइंट लोकेट करता है, किन किन सरहदों से कौन कौन से मुल्कों के साथ जुड़ता है, ठीक है, जमीनी सरहद कहां से कितनी लंबी चौड़ी चाइना के साथ जुड़ ली है, अफगानिस्तान के साथ जुड़ ली है, पानी से किस मुल्क के जरिए जुड़ ली है। तो ये सारी जो आप डिटेल देख रहे हैं ये क्या कहलाता है? जियो स्ट्रेटेजी। आ जाए कि आप उसकी कंप्लीट डिस्कशन के अंदर जा रहे हैं, तफसीली एतबार से उसका पूरा मुआयना कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, यही स्ट्रेटेजी कहलाती है। किसी काम को एक सिंपल तरीके से किया जाता है और एक बाकायदा प्लानिंग स्ट्रेटेजिक के साथ किया जाता है। अगर स्ट्रेटेजी के साथ आप कर रहे हैं तो वो जियो स्ट्रेटेजी है, जब आप नक्शे की कर रहे हैं तो उसमें जियो का वर्ड ऐड हो जाएगा, आगे स्ट्रेटेजी है। बात समझ आ गई यहां तक? अगर नहीं समझ आई तो एग्जाम में तुम्हें समझ आ जाएगी, फाइनल एग्जाम में अच्छे से समझ आएगी। स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी इज कंसर्न with the control of or access to spatial areas, spatial है अच्छा, that have an impact on the security and prosperity of nations. Spatial areas that concern strategic geography change with human needs and development.
This field is a subset of human geography itself, a subset of the more general study of geography. It is called related to geostrategic significance. क्या मतलब हुआ इस बात का? यहां पर आपको अब आगे स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी के मुतालिक बता रहे, इसको कहा जाता है तस्वीराती ज्योग्राफी, ज्योग्राफिया। यानी कि एक तो अल्लाह ने आपको एक नक्शा बना के मुल्क अता कर दिया, अब उसके अंदर आप अपनी प्लानिंग करके और नक्शे बनाते हैं या और उसके अंदर आप तब्दीलियां करते हैं, उनको तस्वीरात कहा जाता है। यानी कि क्या मतलब? जियोग्राफी स्ट्रेटेजिक्स। पाकिस्तान बना, उसके अंदर हमने और भी तो डेवलपमेंट्स करी है ना, या पाकिस्तान को वैसे ही छोड़ दिया? भले आपने तबाही करी अंदर, या आपने उसके अंदर जिद्दत पसंदी लाए, या आपने तामीरात करी, जो भी करा, ये सब क्या कहलाता है? स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी भी। स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी इज कंसर्न विद द कंट्रोल ऑफ और एक्सेस टू स्पेचुअल एरियाज दैट हैव एन इम्पैक्ट। क्या मतलब हुआ कि देखो, ज्योग्राफिया का ताल्लुक ना मकामी इलाकों के साथ होता है, और इसका कंट्रोल या उस तक जो है ना रसाई हासिल करना, एक्सेस हासिल करना, जो जाहिर है आपकी कौमी सलामती के लिए जरूरी है और खुशहाली पर भी वो असरअंदाज होती है, और इसके लिए वो सारे मामलात करना बहुत जरूरी होते हैं। इसके साथ ही स्पेशल एरिया दैट कंसर्न स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी चेंज विद ह्यूमन नीड्स एंड डेवलपमेंट। अब जो इंसान है उनकी जरूरियात और तरक्की के साथ जो है उसको चेंज भी किया जाता है, तब्दील भी किया जाता है, और ये फील्ड इंसानी जोग्राफिया का एक झेली सेट भी है, यानी कि बहुत अहम एक टॉपिक है। बसाते खुद जोग्राफिया के आम मुताला करने के बाद ये बात पता चलती है, दिस फील्ड इज अ सबसेट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी itself a subset of the more general study of geography. It is also related to geostrategic significance. ये geostrategic क्या को अहमियत हासिल होने का एक बहुत अहम पॉइंट है कि जब एक आपको जगह हासिल हो गई, अब इंसानों ने उस जगह में तरक्की करने के लिए और उसको सेव और महफूज बनाने के लिए अंदर बहुत सारे मामलात करने होते हैं अपनी स्ट्रेटेजिक वाइज। फिर इंसान अपने एतबार से उसके अंदर बहुत सी चेंजिंग्स लेकर आते हैं, तब्दीलियां करते हैं तरक्की हासिल करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, और इसी वजह से ये जियो स्ट्रेटेजी अहमियत का हामिल है। इसको पढ़ना, इसका मुताल्ला करना, इसको समझना इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंसान अपनी उस जगह या उन सरहदों को, उस रकबे को ज्यादा डेवलप कर सके और उसके अंदर चेंजिंग ला सके और वक्त के साथ साथ उसको आगे लेके बढ़ सके। ये अहमियत इन्होंने बताई है स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी की। समझ आई नहीं आई? नहीं समझ आई? नहीं आई तो फाइनल में आ जाएगी समझ। आ गई तो अच्छी बात है। आगे देखो, पाकिस्तान इन एशिया हैज मच जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। स्ट्रेटेजिक लोकेशन पिन पॉइंट को लेकर पाकिस्तान बहुत ज्यादा खुश नसीब है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको नक्शा ही ऐसा दिया खुद बनाकर, जिसकी लेंथ जो है आप देखें तो वो अच्छी खासी है। और हर वो मुल्क दुनिया के अंदर जो लेंथ वाइज, लंबाई के अंदर अगर रकबे में ज्यादा होगा तो वो खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से समझने के उन पर इनाम है और वो खुश नसीब है। वरना कितने ही मुल्क दुनिया में ऐसे भी हैं कि जिनके आप जब मैप्स देखेंगे तो आपको उससे अंदाजा हो जाएगा, सिर्फ इतना ही जियो फिजिकल को देखकर, जियोग्राफी को देखकर, जाहिरी तौर पे उनके नक्शे को देखकर। आप देखें चाइना को तो वो चौड़ाई में भले बहुत बड़ा है लेकिन उसकी लंबाई नहीं है, जिसकी बुनियाद पर उसको अच्छे मौसम, डिफरेंट उसको जो है ना वेदर नहीं मिलते, इसी तरह डिफरेंट वाटर्स नहीं मिलते, इसी तरह उसको नबातात और अल्लाह के कुदरती वसाइल जो है वो बहुत कम मिलते हैं। ये कुदरती अमल है। दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क इस तरह के हैं जो लंबाई में नहीं है, चौड़ाई के अंदर बने हुए हैं, तो उनमें ये मसाइल खुद ब खुद हैं।
उनके पास हर वसाइल मौजूद नहीं है, इसी के लिए वो फिर दूसरे मुल्कों से इमदाद हासिल करते हैं या वो चीजें खरीदते हैं। और पाकिस्तान को हाँ क्या है अपोजिट, अपोजिट, अच्छा उलट है। हाँ देखो बात यह है कि फिर वो मसाइल नेचुरली नहीं है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल मसाइल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों को इतने अच्छे अच्छे और बड़े बड़े मसाइल पैदा करने आते हैं कि कोरोना तो बहुत छोटा था उनके आगे। चाइना वाले पाकिस्तान से कर लेता मशवरा बैठ गए, वो इसका भी कोई बाप दे देते, ये कोरोना तो कुछ भी नहीं था। बात समझ आ गए? वो इससे भी कोई बड़ी, उनके पास बड़े अच्छे अच्छे मसाइल हैं, आर्टिफिशियल खुद साख्ता हाथों से बनाए हुए, नेचुरली नहीं है ये। अगर नेचुरल नहीं ना, आर्टिफिशियल था, इंसानों ने हाथ मारा डाला था अंदर, चमगादड़ का क्या कसूर था? हाँ वबा थी। हाँ इस तमाम वबाओं के पीछे अक्सर इंसान का ही हाथ होता है, जितनी भी बीमारियां हैं। और जब क़यामत आएगी, लाशों पे लाशें पड़ी होंगी, परिंदा उड़ होगा, उसको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, और वो परिंदा भी पाकबाज होगा। आपने गौर नहीं करा उस हदीस पे, उसको बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सही और साफ सुथरी जगह पे बैठता है। वरना लाश पे बैठ जाए, कौवा बैठ जाता है खाता रहता है, गिद्ध बैठ जाते हैं खाते हैं, लेकिन वो परिंदा साफ सुथरा नेचर का होगा, इसलिए वो उड़ता रहेगा, उसको बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी। आखिर जब दम टूट जाएगा, वो गिर जाएगा, मर जाएगा। और फिर तमाम वबाएं ये तो सब खत्म हो जाएंगी बेटा जब दज्जाल आएगा, और फिर तमाम वबाएं खत्म हो जाएंगी इसके बाद, क्योंकि अब इंसान नहीं रहे, बस ये इंसानों की वबा बाकी रहेगी। जब ये भी खत्म, उसके बाद कोई बीमारी नहीं होगी। इंसान वबा फैलाते हैं, इंसानों से ही बीमारी आती है, ठीक है ना। इसमें कुदरत का निजाम अल्लाह ने खालिस बनाया है, प्योर, वो उसमें रिसाइकलिंग है। वो बार बार एक चीज गंदी भी हो रही है तो अल्लाह उसको साफ कर देते हैं। पानी गंदा हो रहा है, साफ हो जाता है। अल्लाह ने एक ऐसा सर्कल बनाया है। खाना तरोताजा दोबारा से उग जाता है, साफ सुथरा आ जाता है। गल्ला हो, अनाज हो, कुछ भी हो, हर चीज अल्लाह नए सिरे से नई पैदा कर देते हैं और गंद भले को हटा देते हैं। उसी गंदगी के जरिए से नई चीज पैदा हो जाती है, और वो साफ सुथरी होती है, सेहत के लिए अच्छी होती है, नेचुरल होती है। लेकिन इंसान जब बनाता है वो 2 नंबर कर देता है और उसमें हर चीज में बुराई ले आता है। तो पाकिस्तान को ये खुशनसीबी हासिल है। फर्स्टली पाकिस्तान हैज ऑल फीचर्स ऑफ नेचर लाइक सी, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, रिवर्स, सब चीजें इधर मौजूद है ऑलरेडी। हमें आर्टिफिशियल बनाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में कितने ममालिक ऐसे हैं वो आर्टिफिशियल उनको जो है बारिश बरसानी पड़ती है, आर्टिफिशियल उनको अपनी जमीनें ऐसी बनानी पड़ती हैं, वहां हरियाली हो जाए, गंदम बोली जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। पाकिस्तान को ऑलरेडी मिली हुई है। सेकेंडली इन दिस रीजन देयर आर 4 सीजन, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। लेकिन इकरा यूनिवर्सिटी में 3 ही है। पाकिस्तान शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विथ वेरी प्रोमिनेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड लाइक इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान एंड ईरान। Landlocked countries do not have route for the transportation of goods by sea, therefore नहीं है उनके पास समंदरी रास्ते कि वो उसके जरिए बिजनेस कर सके या कारोबार कर सके। पाकिस्तान has also provide sea transportation of some countries। बाहर भेजूंगा मैं आपको। अच्छा, पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री एंड इट इज लोकेटेड इन द चेन ऑफ द मुस्लिम कंट्री, देयरफॉर इट आल्सो नोन एज सेंटर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। ये मुल्क पूरे दुनिया के एतबार से देखा जाए तो मुसलमानों का सेंट्रल पॉइंट, मुस्लिम कंट्री भी कहलाता है पाकिस्तान। अच्छा जी, आगे चलो। प्रॉक्सिमिटी ऑफ ग्रेट पावर्स, गेटवे टू सेंट्रल एशिया, सिग्निफिकेंट एज अ ट्रांसिट इकोनॉमी, इंपॉर्टेंट लिंक इन द चेन ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, चाइना लिंक टू द मिडल ईस्ट, रिड्यूस इंडियन हेगोमोनी, हेजमोनी क्या वर्ड है ये, इन द अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन। ये जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान है, उसके जियो स्ट्रेटेजिक की अहमियत को जो उजागर करते हैं पॉइंट्स, उन पर बात करेंगे। सबसे पहले इसमें देखा जाए तो जो अजीम ताकतें हैं, ठीक है, उसका पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ होना।
वो आगे बयान किया, बता रहे क्या है। इसी तरह वस्ती एशिया का ये गेटवे है, सेंट्रल एशिया का ओपन गेटवे पाकिस्तान है, यानी कि जो एशिया के अंदर दाखिल होने वाले गैर एशिया मुमालिक को जोड़ देता है। तो दरवाजा पाकिस्तान बनता है, इससे गुजरना पड़ेगा। इंडिया ने अगर जाना है तो पाकिस्तान से गुजरना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान से अपना वो लड़ाई रखेगा, दुश्मन बना के रखेगा, तो उसका नुकसान है। इसीलिए दुश्मनी सिर्फ जाहिरी है, जियो फिजिकल वॉर है सिर्फ हमें और इंडियन पब्लिक को दिखाने वाली बस, वरना सारे काम अंदर देखा जाए जियो स्ट्रेटेजिकली वाइज तो पाकिस्तान के अंदर से ही अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया पूरा गुजर रहा है और सब काम कर रहा है जाकर एशिया के अंदर। इसी तरह पाकिस्तान भी इंडिया को क्रॉस करके गुजर रहे, अंदर ही अंदर की कहानी है सारी, जो आपको नहीं बताई जाती और बताने की जरूरत भी नहीं आपको, क्योंकि जियो फिजिकल में फंसा के रखना है। तो आपको दिखाया यही जाता है जी बस अभी हमला हो रहा है, अभी पाकिस्तान इंडिया दोनों खत्म हो जाएंगे, या पाकिस्तान बच जाएगा थोड़ा सा, इंडिया तो पूरा खत्म हो जाएगा। अजीब ड्रामेबाजी लगाई हुई है। अब आगे सिग्निफिकेंट एज अ ट्रांसिट इकोनॉमी, ट्रांसिट इकोनॉमी के तौर पर पाकिस्तान को अहमियत हासिल है। मुस्लिम ममालिक की जंजीर का अहम मरकज पाकिस्तान है। चीन का जो मशरिक वुस्ता से कनेक्शन है, राब्ता है, वो पाकिस्तान के जरिए से है। ये लास्ट वाले को उठाओ और वो कोने वाले का मोबाइल लो।
सके, क्योंकि आगे की जितनी भी उनको नज़र आ रही है दुनिया के अंदर, तो वो उनका मानना ऐसा है कि शायद जो है ये ऑयल ख़त्म हो जाए, एक वक्त ऐसा भी आ जाए, जबकि ऐसा होना नामुमकिन बात है। बात समझ में आ रही है? कहाँ जा रहे हो भाई? फ़ोन पे फ़ोन आ रहे तो बाहर बैठ जाओ, कुर्सी लगा के, बाहर कुर्सी लगा के बैठो, उसी पे फ़ोन पे इंतज़ार करते रहो कि मैं फ़ोन पे फ़ोन ही करता रहूँ, क्लास नहीं लेनी मुझे। आ जाए। हाँ जी, क्या कह रहे थे? देखो, जैसे हमारे यहाँ भी एक वक्त अभी थोड़ा सा पहले भी आया था और वक्तन फवक्तन आता रहता है कि जी अब हम प्यासे मर जाएंगे, पूरा पाकिस्तान प्यास से मर जाएगा। ये होता है, आपने सुना था, पता चला था ना आपको भी। हालांकि पूरी दुनिया में 7 बर्रे आज़म है, दुनिया का 70% हिस्सा पानी पर है, यानी कि 30% बड़ी मुश्किल से खुशकी है जहाँ इंसान आबाद है, और उस 70% पानी के हिस्से को अल्लाह ताला रिसाइकिल करते रहते हैं, यानी कि वो पानी नया बनता रहता है, फ़िल्टर होता रहता है, ख़त्म नहीं होता कभी भी। ये हो सकता है कि वो ज़मीन के नीचे चला जाए, कहीं पे छुप जाए, ठीक है, हमें मिले ना, या वो ज़्यादा फ़िल्टर ना हो रहा हो, ये हो सकता है। जाओ जाओ, जल्दी आ जाओ। अच्छा, लेकिन पानी से इंसान प्यासा मर नहीं सकता, ये मुश्किल काम है कि प्यासा मर जाए, उसको पानी ना मिले। दुनिया में 70% हिस्सा क्या है? पानी है। अल्लाह ने, क्यों नहीं है, मैं बताता रहा हूँ, रिसाइकिल हो रहा है। दुनिया में कितनी हज़ारों जगहों पे अभी भी बारिश हो रही होगी, कितनी जगहों पे बारिश हो रही होगी आपको नहीं पता, हज़ारों जगह पे हो रही होगी, और बारिश में मीठा पानी उतरता है, ऐसा पानी जो आप डायरेक्ट पिए, जमा करें और पिए, इस्तेमाल करें। हाँ, तो अल्लाह ने क्या रखा है? पानी आपके लिए रखा हुआ है, आप प्यासे नहीं मर सकते, ठीक है, पानी आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ भी ये चीज़ फैला दी गई थी कि भाई प्यासे मर जाएगा पूरा पाकिस्तान, डैम नहीं बना रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो प्यास से मर जाएगा प्यासा। ऐसा नहीं होता, ये गलत बात है। आप थोड़ी सी ज़मीन खोदें, जानवर को भी पता है, वो हाथी भी ज़मीन खोद के पानी निकाल लेता है। आप इंसान और दिमाग आपके पास इतना अच्छा है तो प्यास से आप नहीं मरते। ऐसे ही ऑयल के मुतालिक भी यही सारे गेम खेले जाते हैं कि उसको नापैद कर दिया जाता है और आपके दरमियान से आर्टिफिशियली तरीके से, मसनूई अंदाज से गायब करा जाता है मार्केटों से, और पीछे अपने गलत नुक्ते नज़र होते हैं, गलत प्लानिंग होती है, जिस पर गुनाह भी मिलता है बहरहाल। लेकिन ये काम किए जाते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, और यही खेल पूरी दुनिया में खेला भी जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल उसका अच्छे से मुकाबला किया है। इंपॉर्टेंट लिंक इन दी चेन ऑफ मुस्लिम कंट्रीज़, इफ़ वी लुक एट द मैप ऑफ मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान occupies a central location towards west of Iran. China extends to North Africa. Thus it can actively participate in the activities of Muslim world, economic development, transport of resources, and above all combat terrorism. मुस्लिम ममालिक की जो आप चेन सिस्टम देखें उसमें अहम मरकज़ी रोल जो है वो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान उस चेन सिस्टम के अंदर बिल्कुल दरमियान में अहम पॉइंट पर आता है। अगर हम मुस्लिम ममालिक को देखें नक्शे पर, हम वर्ल्ड पूरी दुनिया के नक्शे पर अगर नज़र डालें तो हमें पाकिस्तान एक बहुत ज़बरदस्त मरकज़ी पॉइंट ऑफ व्यू पे नज़र आएगा, पिन लोकेशन पे दिखेगा। जिस जगह पे पाकिस्तान इस वक्त काबिज़ है, कहा जा सकता है कि इस पूरे इलाके पे पाकिस्तान का कब्ज़ा है। ईरान के मगरब की तरफ, चीन, शुमाली अफ्रीका तक पाकिस्तान फैला हुआ है, यानी कि जितना लंबाई के अंदर आपका मुल्क ज़्यादा फैला होगा उतने ज़्यादा ममालिक आपके साथ जुड़े हुए होंगे। वरना आप दुनिया में देखें कितने ममालिक ऐसे हैं जो किसी मुल्क से उनकी सरहद भी नहीं जुड़ती, क्योंकि क्या है भाई, तीनों चारों तरफ जो है उनके पानी है, ये 3 तरफ पानी है, एक तरफ जो है वो सहरा है, ठीक है, तो सरहद ही नहीं जुड़ती किसी मुल्क के साथ। तो ऐसे ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। आप किसी ऐसे घर में रहें कि जिसके इर्द गिर्द सारा सहरा है या पानी है, तो आपके लिए अब
वसाइल को हासिल करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, ये मसाइल पैदा होते हैं। बहरहाल तो पाकिस्तान देखा जाए एक ऐसे पिन पॉइंट पर है, मरकज़ी जगह पर है, काबिज़ हुआ हुआ है कि वो बड़ी ज़बरदस्त है। ईरान के मगरिब की तरफ देखें तो वो भी जुड़ रहा है, और शुमाली अफ्रीका तक देखें वहाँ तक भी ये फैला हुआ है। इस तरह ये मुस्लिम दुनिया से इक़्तिसादी एतबार से, तरक्की के वसाइल के एतबार से, उनके वसाइल के लाने और ले जाने के एतबार से, और सबसे बढ़कर देखा जाए इन मसाइल को तो उसने हल किया ही किया, दहशत गर्दी के भी मसाइल को उसने बहुत अच्छे अंदाज पर हल किया है। यहाँ पर है ना, ये बता नहीं रहे, नेक्स्ट स्लाइड है। If we look at the map of Muslim country, Pakistan occupies a central location. Thus, it can actively participate in the activity of Muslim world, economical, developmental, transportal of resources, and above all, combat terrorism. बात समझ में आ गई? तो पाकिस्तान ने इन तमाम चीज़ों के एतबार से भी देखा जाए तो बहुत अच्छा रोल अदा किया है। अच्छा भाई, इसको ना यहीं तक रखते हैं। अब ये कि मुझे बताओ, हाँ प्रेजेंटेशन ग्रुप कौन कौन से तक, कौन सा ग्रुप हो गया था हमारा? ग्रुप नंबर 10 कौन है? ग्रुप नंबर 10। ग्रुप नंबर 10 जुल्फ़िकार, अहमद आसिफ, अरसलान मेमन, उवैस, मलिक शारिक हो गया। अच्छा, ग्रुप नंबर 11 कौन है? आ जाए, पीपीटी भेजिए मुझे। किस नाम से? किस नाम से भेजिए? मैंने आपको ईमेल की है। जयशंकर, आबिद, अम्मार, आनंद, विनोद। सब में छोड़ दिए, मैं अकेला हूँ बस, मैं और अम्मार हूँ बस, बाकी सब ने मना कर दिया। आ जाए, आ जाए, आ जाए अम्मार, आ जाए। मैं नहीं आ रहा। नहीं आ रहे तो मैं ज़ीरो कर दूंगा। देख लो किस नाम से। हाँ, मोहम्मद अरसलान तो नहीं है? नहीं सर, निकाल। सैयद दाऊद, सैयद हसन रज़ा, अब्दुर्रहमान। किस नाम से किए ये देख लो। आपका क्या नाम है? आबिद। आबिद। और ये अम्मार है और वो कैसा है? जल्दी देख लो, टाइम कम है। ईमेल क्या? बेटा आप टाइम नहीं है भेजने का, आप लोग पहले से भेजते ना। अब इस क्लास के अंदर थोड़ी होता है कि मैं ये बताता फिरूँ। और बेटा व्हाट्सएप पे बहुत दफ़ा मैं शेयर कर चुका हूँ, ये आ रही है लिखी हुई, imran.ashraf@ikra.edu.pk। हाँ, नहीं करी अभी तक? आपने पढ़ाया नहीं अभी तक? क्या नहीं पढ़ाया? जियोग्राफिकल वाला वो तो बहुत सौ को नहीं पढ़ाया, लेकिन टॉपिक दिया, उन्होंने तैयारी करी है। ये बात अभी कहने की नहीं है, या मुझे पहले बोलते हैं। अभी आपने प्रेजेंट करना है बात। भाई तो मैं ज़ीरो कर देता हूँ, सीधा सीधा हल है, ज़ीरो कर देता हूँ मार्क्स। 15 नंबर आपके सीपी में से उड़ जाएंगे, ख़त्म। पहले इनका हो जाए ग्रुप, फिर देखते हैं। अभी बैठ जाए जरा, अभी बैठ जाए, नंबर आएगा तो करेंगे। या अगर ग्रुप गुजर गया तो एंड में टाइम मेरा तो करेंगे, वरना मार्क्स नहीं मिलते।
ठीक है अभी तो बैठो। हाँ भाई यहाँ पर खोलनी है ना, सर मेरा सर आपके पास तो भेजनी चाहिए थी ना यार। क्या स्ट्रेटेजी है देखो, मेडिकल ऑप्शन जियो स्ट्रेटेजी है ही नहीं कोई। आपको दिखा दो। सर मैंने ऐसे असाइनमेंट अपलोड की। हाँ सही है। ये आपकी email बताओ भाई, imran.ashraf@ कल ईमेल मांगी थी, मैंने सेंड करा इस पे कल रात को, आई नहीं रहा कोई। किस नाम से किया, मुझे नाम तो बताओ। आबिद। आबिद। लिखो यहाँ आबिद लिखो ज़रा, ABID एंटर करो। आबिद महमूद आबिद ये तो सबमिशन आया है भाई। ऊपर है दिलबाड़ा ये आबिद से तो इधर भी आना चाहिए। दोबारा भेजो फिर। चलो बैठ जाओ जगह पे, बैठ जाओ, बाद में करते हैं। अच्छा भाई पेपर निकाल लो, ये क्विज 2 है, ये स्टार्ट हो जाओ, यहीं पे सबमिशन होगी इसकी। CR है बैठा हुआ कोई, CR लड़का या लड़की है भी इधर कोई, CR बैठा हुआ है भाई? वो स्टूडेंट जिनके अटेंडेंस फर्स्ट हाफ में वो अभी नहीं आए थे ना, एब्सेंट लगी है, सिर्फ वो स्टूडेंट अपना नाम लिख के ना एक पर्चे पे और मुझे आखिर में एक व्हाट्सएप करेंगे। सिर्फ वो स्टूडेंट जो क्लास में नहीं थे स्टार्ट से, उनके एब्सेंट लगी है, जो मौजूद थे वो नहीं लिखेंगे, उनकी प्रेजेंट मार्क हुई हुई है। सिर्फ वो जो एब्सेंट थे वो अपनी एक पेपर पे, सिर्फ एक पेपर पे अटेंडेंस लिख दें, नाम रोल नंबर, मुझे व्हाट्सएप कर दिएगा। बाकी ये आपके पास 1:45 बजे तक का ये टाइम है, पौन घंटा है, ये आपने क्विज 2 कंप्लीट करना है, यहीं पे ब्लैक बोर्ड पे अपलोड करना है। जिसका ब्लैक बोर्ड नहीं चल रहा वो एक पेपर पे अपने नाम लिखेंगे, इनको दे देंगे। आप खड़े हो जाएं ज़रा भाई, देख लो, फिर नहीं बोलना कि ये मसला हो गया वो हो गया, खड़े हो जाओ। इनको अपना नाम लिख के दे देंगे, ब्लैक बोर्ड जिनका नहीं चल रहा, ठीक है, इनको अपना नाम लिख के दे दिएगा, अपना क्विज का पेपर भी इनको दे दिएगा, नाम रोल नंबर ज़रूर लिखिएगा। हाँ दे दिएगा, मैं नहीं करूँगा बेटा, नंबर आपको ब्लैक बोर्ड पे ही मिलते हैं, उसका फिर मैं आगे ऑप्शन रखूँगा जब ब्लैक बोर्ड आपका खुल जाएगा फाइनल से पहले। वो तो आपकी मिस्टेक है, मेरी थोड़ी है। आप देख लीजिएगा, साथ साथ करते रहें, थोड़ा सा इनको ऊपर नीचे करते रहिएगा। ब्लैक बोर्ड से आप ओपन भी कर सकते हैं, मैंने ओपन कर दिया है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे भी शो हो रहा है, वहाँ से देख के भी आप इसको खोल लें, मोबाइल में कोई मसला नहीं है। मुझे ज़रा जाना है काम से। कल